गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सर्कुलर मोशन वर्तीय गति शुरू कर ली थी और उस वर्तीय गति में हमने दो तीन टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, और कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध हमने ज्ञात कर लिया था। अब उसके बाद एक और टॉपिक बचता है वर्तुल गति में हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे हम, ठीक है ना आज। तो इसको समझते हैं बेटा। इसका सूत्र अपन उत्पन्न करते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। माना एक वस्तु वर्ताकार पथ पे गति करती है। माना एक वस्तु वर्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, पथ पर रेखीय वेग v से गतिशील है। रेखीय वेग v से गतिशील है। तो पहले अपन देखो डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये वर्ताकार पथ है, ये एक वर्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। इधर देखो, ये केंद्र हो, ठीक है। किसी क्षण t पर, किसी क्षण t = t पर वस्तु का रेखीय वेग v है। वस्तु का रेखीय वेग कितना है? वस्तु का रेखीय वेग v है। किसी क्षण t पर वस्तु का रेखीय वेग v है। इसको a बिंदु मान लिया, इसको b बिंदु मान लिया। ab की दिशा में रेखीय वेग ab की दिशा में। मान लो कि t = t + Δt समय पे वस्तु यहां पहुंच गई, उसका रेखीय वेग किस दिशा में हो गया? इसको cd से निर्देशित किया हमने। कोणीय विस्थापन आपका हो गया Δθ, और ये बिंदु आपने बोला c है और इसको आपने बोला d। cd की दिशा में रेखीय वेग होगा। रेखीय वेग की दिशा कंटीन्यूअस बदल रही है, वेग का परिमाण उतना ही है। रेखीय वेग की दिशा कंटीन्यू बदलेगी। यहाँ पे दिशा ऐसे है, यहाँ पे दिशा ऐसे है, यहाँ पे दिशा इधर होगी, ठीक है ना। तो वेग की दिशा बदलती रहेगी, परिमाण भी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि माना किसी क्षण t पर, ये तो क्षण आ गया हमारा t + Δt, ये समय हो गया t + Δt समय अंतराल। ये टोटल समय अंतराल Δt हो गया, ये क्षण आपका हो गया t, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान में रखना है, ये t क्षण है। तो माना किसी क्षण स्मॉल t पर वस्तु का AB की दिशा में वेग, AB की दिशा में वेग स्मॉल v है। माना किसी क्षण स्मॉल t पर वस्तु का AB की दिशा में वेग v है तथा AO की दिशा में, ये AB तो स्पर्शी रेखीय वेग हो गया आपका ये, और AO आपका लंबवत हो गया अंदर की तरफ। AO की दिशा में वेग 0 है। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जब वस्तु है तो केवल स्पर्श रेखीय वेग किस दिशा में? अंदर की तरफ वेग 0 है। अब हम पहुंच गए t + Δt समय पर तथा Δt समय पश्चात अर्थात t + Δt समय पर, t + Δt समय पर स्पर्श रेखीय वेग AB की दिशा में और AO की दिशा में वेग निकालना। तो पहले मुझे इसके घटक निकालने होंगे। इस वेग के दो घटक, एक तो बेटा इस दिशा में होगा और एक अंदर की तरफ इस दिशा में होगा। ध्यान से देखो, ये कौन डेल्टा थीटा, तो ये कौन डेल्टा थीटा, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये आपका फिर से डेल्टा थीटा होगा। और मैं आपसे पूछूं
अगर ये कोण डेल्टा थीटा है तो v का डेल्टा थीटा के साथ वाला घटक बेटा आप लिखोगे v cos डेल्टा थीटा, v cos डेल्टा थीटा, और ऑपोजिट वाला घटक v sin डेल्टा थीटा। ये वाला घटक कितना हो जाएगा? v sin डेल्टा थीटा। अब ध्यान से देखो, डेल्टा t समय पश्चात अर्थात t प्लस डेल्टा t समय पर AB की दिशा में वेग का घटक, AB की दिशा में वेग का घटक बराबर क्या लिखोगे? v cos डेल्टा थीटा। AB की दिशा ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं अपन, तो वो कितना होगा? v cos डेल्टा थीटा। इसको समीकरण संख्या 1 लिखो। तथा AO की दिशा में, AO की दिशा में वेग का घटक, AO अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो वो AO की दिशा में घटक कितना है? v sin थीटा, v sin डेल्टा थीटा, v sin डेल्टा थीटा। समीकरण संख्या 2। t = 0 समय पर AB की दिशा में घटक था वेग का v और AO की दिशा में शून्य। डेल्टा t समय पश्चात अर्थात t प्लस डेल्टा t समय पर AB की दिशा में वेग का घटक हो गया v cos डेल्टा थीटा। हमने इसके घटक निकाल लिए बेटा, ऊपर वाला घटक v cos डेल्टा थीटा और ये वाला घटक v sin डेल्टा थीटा। ठीक है ना, CD के दो घटक निकाल लिए तो अपने पास ये आ गया। अर्थात अब अगर मैं डेल्टा t समय पश्चात इस समय अंतराल में त्वरण की बात करूं तो AB की दिशा में त्वरण निकाल लो और AO की दिशा में त्वरण निकाल लो। अतः डेल्टा t समय अंतराल में वस्तु का AB की दिशा में त्वरण, AB की दिशा में त्वरण, AB की दिशा में त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण होगा इस तरह से, इस दिशा में त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल, उसको स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं। अपन a11 से निर्देशित कर देते हैं और उसका मान होगा बेटा v cos डेल्टा थीटा माइनस v अपॉन डेल्टा t। इक्वेशन नंबर 3 कैसे लिखा? स्पर्श रेखीय त्वरण भी बोलते हैं इसको। AB की दिशा में त्वरण मतलब स्पर्श रेखा। यहाँ पे देखो स्टार्ट वस्तु यहाँ से शुरू हुई थी तो ये स्पर्श रेखा है इस स्थिति में। तो इस दिशा में त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय अंतराल डेल्टा t। इसी प्रकार AO की दिशा में मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण, केंद्र की ओर। इसी प्रकार वस्तु का AO की दिशा में, वस्तु का AO की दिशा में त्वरण, जिसको अपन अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोलेंगे, AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं उसको, AC। उस त्वरण को अपन AC से निर्देशित करेंगे। अंतिम वेग कितना है? v sin डेल्टा t। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। इस दिशा में प्रारंभिक वेग 0 तक और समय अंतराल डेल्टा t। तो AC बराबर सूत्र होगा v sin डेल्टा थीटा माइनस 0 अपॉन डेल्टा t। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अल्प समय अंतराल में ये जो कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा उसका मान अल्प होगा, क्योंकि अल्प समय अंतराल में डेल्टा थीटा का मान अल्प होगा। डेल्टा थीटा का मान क्या होगा बेटा? अल्प होगा। अगर डेल्टा थीटा अल्प है, डेल्टा थीटा का मान क्या है? अल्प। उस स्थिति में मैं आपसे दो मान पूछूं, साइन डेल्टा थीटा का मान जो है वो लगभग आप डेल्टा थीटा लिखोगे। साइन 0 का मान 0 होता है ना, वैसे डेल्टा थीटा का मान डेल्टा थीटा के बराबर। और कॉस ऑफ डेल्टा थीटा जो है वो लगभग 1 होगा, वो लगभग
1 होगा। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 से अगर ये दोनों मान मैं यहां रखूं तो स्पर्श रेखीय त्वरण A11 v cos डेल्टा थीटा को क्या लिखोगे 1, cos डेल्टा थीटा को क्या लिखा जाएगा बेटा 1। तो देखो v इंटू 1 माइनस v अपॉन डेल्टा t, v माइनस v का मान कितना हुआ 0, 0 बटा डेल्टा t क्या हो गया 0, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या होगा 0। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से अभिकेंद्रीय त्वरण AC का मान देखो v sin डेल्टा थीटा को क्या लिखा जाएगा v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। देखो v sin डेल्टा थीटा माइनस 0, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, sin डेल्टा थीटा को लिखा जाएगा बेटा डेल्टा थीटा अपॉन समय अंतराल आपका बेटा डेल्टा t, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा t हो गया आपका औसत कोणीय वेग ओमेगा, क्योंकि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा t जो है वो लगभग ओमेगा के बराबर, औसत कोणीय वेग ओमेगा। तो AC अभिकेंद्रीय त्वरण आपके पास आ गया बेटा v ओमेगा। समीकरण संख्या 5, देखो इसको आगे थोड़ा सा और हल करते हैं। यहां तक कोई भी समस्या हो तो बोल देना बेटा, मेरे हिसाब से बहुत इजी था, आसान था अभिकेंद्रीय त्वरण। तो हमने एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा t में एक वस्तु का रेखीय वेग v था, ओमेगा कोणीय वेग से वो घूर्णन कर रही थी, ओमेगा कोणीय वेग से वो क्या कर रही थी घूम रही थी, वर्ताकार पथ पे घूम रही थी। तो अगर उसके अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करें जो केंद्र की ओर त्वरण लगेगा किसी भी क्षण पे, चाहे यहाँ पे ज्ञात करो चाहे यहाँ पे ज्ञात करो, किसी भी क्षण पे जो केंद्र की ओर त्वरण होता है उसका मान v ओमेगा उसका रेखीय वेग और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो इस सूत्र को थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपन, डायग्राम में काम नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं अपन इसको। देखो ध्यान से बेटा, जैसे चूंकि रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा के संबंध से, कल ही पढ़ा था हमने, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध था v बराबर r ओमेगा। r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे कोई कण गति कर रहा था v वेग से, कोणीय वेग ओमेगा, तो उसने संबंध ये निकाला था v बराबर r ओमेगा। ये वाला मान समीकरण 5 में रखो तो अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC बराबर v की जगह r ओमेगा लिख दिया आपने, इनटू 1 ओमेगा पहले था उसमें, तो AC बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ओमेगा स्क्वायर इनटू r। अब अगर मैं ओमेगा की जगह v बटा r रख दूं, ओमेगा की जगह क्या रख दूं v बटा r यहां से, तो ये हो गया v स्क्वायर बटा r स्क्वायर इनटू r, एक r से एक r कट गया। अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र आ गया बेटा v स्क्वायर बटा, ये भी होता है। अपन ने तीन सूत्र निकाल लिए अभिकेंद्रीय त्वरण के, AC बराबर v ओमेगा, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर r, AC बराबर v स्क्वायर बटा r, तीनों सही है। यदि मान लो m द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो वस्तु पर आरोपित अभिकेंद्रीय बल, तो वस्तु पर आरोपित अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के दूसरे नियम से Fc बराबर m इंटू AC, न्यूटन की गति का दूसरा नियम Fc बराबर m इंटू AC, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आ गया आपके पास Fc बराबर m इंटू AC का मान कोई सा भी रख लो इन तीनों में से, जैसे जनरली ये लिखा जाता है v स्क्वायर बटा r, तो mv स्क्वायर बटा r
आपने जब पहले चैप्टर में विमीय समीकरण के अनुप्रयोग किए थे तो हमने अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ही उत्पन्न किया था। माना किसी वर्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का अभिकेंद्रीय बल उसके द्रव्यमान, वेग और पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र ही उत्पन्न कीजिए। तो सूत्र था Fc बराबर mv² बटा r। ये सूत्र अपन व्युत्पन्न कर चुके, mv² बटा r विमीय समीकरण से। और देखो सूत्र वही आया। जब हमने पूरी थ्योरी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि किसी भी कण को वर्ताकार पथ पर घूमने के लिए हमेशा एक बल की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान होता है बेटा mv² बटा r। m उस वस्तु का द्रव्यमान, v उसका रेखीय वेग और r उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या। ये सूत्र हमेशा दिमाग में फिट रहना चाहिए कि किसी वस्तु को वर्ताकार पथ पर गतिशील बनाए रखना है तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल का मान Fc बराबर mv² बटा r होगा। ठीक, तो ये थ्योरी वाला पोर्शन अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल अपन डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अगली क्लास में अपन प्रक्षेप्य गति के न्यूमेरिकल हमारे बाकी रहे हुए हैं वो कंप्लीट करके चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो। वर्तुल गति में इतना ही पढ़ना था हमें। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक कण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर, वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी दे रखी है? r का मान 8 सेंटीमीटर। एक कण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर 3 चक्कर प्रति सेकंड से गतिशील है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है 8 बराबर 8 सेंटीमीटर, r बराबर 8 सेंटीमीटर अर्थात 0.8 मीटर। और प्रति सेकंड चक्रों की संख्या जिसको आवर्ती बोलते हैं अपन f, वो 3 है हर्ट्ज। एक सेकंड में 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा है कण। एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है? 3। तो उसकी आवर्ती कितनी होगी? 3 हर्ट्ज। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो एक सेकंड में 3 चक्कर, तो आवर्ती f 3 हर्ट्ज होगी। और हमसे क्वेश्चन पूछा है अभिकेंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। AC पूछा है, अभिकेंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास बेटा अभिकेंद्रीय त्वरण के अभी 3 सूत्र थे। हमने अभिकेंद्रीय त्वरण के 3 सूत्र ज्ञात किए और इसमें देखो हमें आवर्ती दे रखी है तो मैं कोणीय आवर्ती ज्ञात कर सकता हूं डायरेक्ट। ओमेगा बराबर 2 पाई f। ओमेगा बराबर 2 पाई f का मान आपका है 3 हर्ट्ज। तो ये आंसर आ गया 6 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा आपका आ गया 6 पाई रेडियन प्रति सेकंड। पाई का मान 3.14 गुना रख के 6 से गुना कर लेंगे, वो ओमेगा आ जाएगा। और हमें वर्ताकार पथ की त्रिज्या दी हुई है, तो हमारे पास अभिकेंद्रीय त्वरण का एक सूत्र हुआ करता था AC बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। आपको क्या दिया हुआ है सवाल में, उसके हिसाब से आपको सूत्र काम में लेना है। आपको ओमेगा दे रखा है, या मान लो ओमेगा आपने ज्ञात कर लिया, f दिया हुआ था, r दिया हुआ, तो यही सूत्र काम का है क्योंकि v तो दिया हुआ ही नहीं है, तो v क्यों ज्ञात करें हम। तो हम अब मान रख लेंगे ओमेगा स्क्वायर मतलब 6 पाई का स्क्वायर, 6 पाई का होल स्क्वायर इंटू r का मान 0.08 मीटर में बदलना जरूरी है। इसको गुणा कर लो और त्वरण का मात्रक होता है बेटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हल कर लो आगे जाके। 6 पाई स्क्वायर, 6 पाई का स्क्वायर कर लो और 0.08 से गुणा कर लो, जो भी आंसर आए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एग्जांपल बहुत इजी था, छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल सुनो, क्या दिया हुआ है। कोई पिंड किसी वर्ताकार पथ पर 360 चक्कर प्रति मिनट लगता है। अगला एग्जांपल देखो, बहुत इजी सा है। एक कण जो है वो एक वर्ताकार पथ पर 360 चक्कर प्रति मिनट, 360 चक्कर प्रति मिनट, इसका मतलब उसकी आवर्ती कितनी हुई? 360 बटा 60 चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड 360 में 60 का भाग देना होगा, आवर्ती 360 बटा 60 ही होगी, प्रति मिनट नहीं प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो ये मान आपके पास दिया हुआ है, 60 का भाग दे लो, 6 चक्कर प्रति सेकंड अर्थात 6 हर्ट्ज। चक्कर प्रति सेकंड को हम हर्ट्ज बोल देते हैं मात्रक। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन,
तो उसका कोणीय वेग, सरल रेखीय वेग ज्ञात कीजिए यदि पथ की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। पथ की त्रिज्या दे रखी है r का मान 4 सेंटीमीटर, अर्थात इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.04 मीटर। अब उसने v पूछा है और कोणीय वेग पूछा है, ओमेगा पूछा है, दो चीजें पूछी है, ठीक है ना। ओमेगा पूछा है और v पूछा है, तो पहले हम v ज्ञात कर लेते हैं या ओमेगा ज्ञात कर लेते हैं डायरेक्टली 2 पाई f से। ओमेगा बराबर 2 पाई f, ओमेगा बराबर 2 पाई f का मान 6, 12 पाई रेडियन प्रति सेकंड, ये आ गया ओमेगा। और अब रेखीय वेग में कोणीय वेग के संबंध से v बराबर r ओमेगा, r का मान है 0.04, ओमेगा का मान 12 पाई, इसको हल कर लेना मीटर प्रति सेकंड, ये आपका v आ गया। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगली क्लास में इसके जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति संबंधित और भी न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू।